Hello students, good morning to all of you. This is the lecture 8 of our arithmetic progression. इससे पहले हम 7 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था हमारी टी ऑफ द एन मतलब क्या है, जनरल टर्म भी बोल देते हैं इसको, लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। और उससे आगे हमने सीखा था सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू या तो होता है एन बाई टू ए प्लस में एल, यदि एल हमारी लास्ट टर्म है। और मैं इसके दूसरी फॉर्म में क्या किया था, एन बाई टू और एल की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे तो हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। तो पिछले लेक्चर्स में हमने इनके बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल से समझा था, इनके क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम कर रहे हैं 5C एक्सरसाइज, जो हम ऑफ कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन रेशियो 3n प्लस 8 रेशियो 7n प्लस 15, फाइंड द रेशियो ऑफ 12 टर्म। इसमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है n टर्म्स ऑफ 2ap। तो 2ap है तो हमारी दोनों ap उसकी फर्स्ट टर्म भी अलग होगी और उन दोनों का क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस भी अलग होगा। जैसे लेट फर्स्ट ap क्या मानी हमने, फर्स्ट ap क्या हमारी, जैसे a1, अगली टर्म है a1 प्लस में d1, और अगली टर्म हमारी a1 प्लस में d1, 2 टाइम d1, और अगली क्या है a1 प्लस में 3 टाइम d1। ये हमारी पहली AP होगी। सेकेंड AP क्या होगी हमारी, ये मतलब पहली AP सेकेंड AP माने a2, उसकी पहली टर्म a2 है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया हमने, d2 मान लिया। तो हमारी तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, a2 प्लस में 3 टाइम d2, अप टू ये आगे चलती जाए। इट मीन्स क्या है, इसकी पहली टर्म इसकी a1 है, इसकी पहली टर्म a2 है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा हमारा, d आ रहा है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा हमारा, d2 आ रहा। तो हमारी 2 AP होगी। तो अब इसने क्या दे दिया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs। अभी क्या दिया, सम ऑफ, अभी फर्स्ट की है ये n टर्म्स का सम, और ऐसे ही सेकंड AP का सम ऑफ n टर्म्स। इसका रेशियो क्या दे दिया इसने, दिस इज इक्वल टू 3n प्लस में 8 और डिवाइड बाई 7n प्लस में 15। ठीक है, इसका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs का रेशियो है, इसने गिवन है 3n प्लस में 8 और हमारा 7n प्लस में 15। अभी देखिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमें क्या पढ़ा, अभी ये फॉर्मूला पढ़ा हमने। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एस एन क्या होता है, n बाई टू, सम ऑफ n तो दोनों में सेम है, n बाई टू, n 2a, इसकी क्या हमारी a1 है, ये फर्स्ट है, तो प्लस ऑफ द n माइनस वन इंटू, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हमारा d1 है। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या हमारा d1 है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, जिसका कॉमन डिफरेंस हमारा d2। ऐसे नीचे वाले का है सेकंड का हमारा क्या होगा, सेकंड का Sn, n बाई टू, तो 2a2 इसकी फर्स्ट टर्म है और n माइनस वन इंटू d2, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है d2। इसके अंदर देखिए हम n को तो n से हम कैंसिल आउट कर देंगे और 2 को हम अंदर डिवाइड कर देंगे इसके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3n प्लस में 8 डिवाइड बाई 7n प्लस में 15, दिस इज इक्वल टू, 2 को अंदर इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे a1 आ जाएगा, प्लस ऑफ द n माइनस वन बाई टू इंटू d1, दिस इज डिवाइड बाई a2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑफ द n माइनस वन बाई टू इंटू d2। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी इसमें। अभी सेकंड फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। तो हमें फाइंड आउट करना है t ऑफ द 12th बटे में t ऑफ द 12th। ये तो फर्स्ट AP का है और ये सेकंड का है, तो उन्हीं AP का हमने क्या करना है, 12वीं टर्म का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो उसकी 12वीं टर्म देखिए क्या होगी, हमने पढ़ रखा है t ऑफ द n किसके बराबर होती है, a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अब इसे फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसकी जो पहली है, इसका फर्स्ट टर्म a1 है, प्लस ऑफ द
n की जगह 12 माइनस में 1 गुणा में d1 और इसका क्या है a2 हमारी फर्स्ट टर्म है प्लस ऑफ द 12 माइनस 1 इंटू d2। ठीक है, तो ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो दिस इज इक्वल टू a1 प्लस में 11 d1 और नीचे आ जाएगा a2 प्लस में 11 d2। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक बात के अंदर, तो इस चीज के अंदर ये आपने गिवन है, ये आपने रिक्वायर्ड है फाइंड आउट करनी है। तो इस चीज के अंदर आप देखिए क्या चीज मिल रही है, a1 की जगह e1 है, d1 की जगह d1 है, e2 की जगह e2 है और d2 की जगह d2। बाकी इसमें 11 है, उसकी जगह इसके अंदर क्या हमारा n-1/2 है। तो अभी आप इसमें खुद ही सोच सकते हैं, यदि हम n-1/2 की वैल्यू 11 के बराबर रख दें तो ये और ये एक्सप्रेशन हमारे सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार रखते हैं इसको, लेट n-1/2 इक्वल टू 11। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 11 गुणा में 2 22। तो इट मीन्स n इक्वल टू 22 और जमा में 1 23। दिस इज इक्वल टू 23। तो n की वैल्यू हमने क्या निकाली, 23 निकाली। जैसे ही 23 को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट n इक्वल टू 23 इन इक्वेशन फर्स्ट, इस चीज के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारी a1 प्लस में 23 माइनस में 1 को डिवाइड बाई 2 इंटू d1 एंड दिस इज डिवाइड बाई a2 प्लस में 23 माइनस में 1 को डिवाइड बाई 2 इंटू d2 और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी इसने 3n। n की जगह क्या रखेंगे हम 3 इंटू 23 एंड प्लस ऑफ द 8 डिवाइड बाई 7 इंटू 23 प्लस ऑफ द 15। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ रही है हमारी, a1 प्लस में 22 बटे में 2 11 d1, दिस इज डिवाइड बाई a2 प्लस में 11 d2। ठीक है, 69 और 8 77 डिवाइड बाई 23 7 161 और 15 171 और 5 176। देखिए किससे भागीदार ये चीज 11 से जाएगी, 11 से 77 11 एकम 11 का 66 7/16। तो अभी देखिए हमने यही चीज फाइंड आउट करनी थी और ये चीज हमारे आ चुकी है। तो उनका t ऑफ द 12 रेशियो t ऑफ द 12, ये हमारी फर्स्ट एपी है और ये हमारी सेकंड एपी है। दिस इज इक्वल टू 7/16। तो इसका आंसर क्या, हमारा दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा 7/16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 38। सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एपी इज 63 क्यू माइनस में 3 क्यू स्क्वायर। मतलब पहली क्यू टर्म्स का सम क्या देखा है इन्हें, 63 क्यू प्लस में 3 क्यू स्क्वायर। और उसने आगे क्या दे दिया, मतलब एस ऑफ पी दे दिया इसने, पी की जगह क्या रख दिया इसने, क्यू रख दिया। इफ अगला आगे क्या है, इफ पी एथ टर्म इज -60 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ऑल्सो फाइंड द 11th टर्म ऑफ एपी। तो अब इसने क्या दे दिया, इसने इसकी 11वीं टर्म भी पूछ ली और इसने पीटीएस टर्म दे दी। तो इसमें गिवन क्या है, सम ऑफ क्यू टर्म्स दे रखा है, तो मतलब एस ऑफ द क्यू, ये तो nth टर्म का है, दिस इज इक्वल टू एस ऑफ द क्यू। तो एस ऑफ द इसने क्यू क्या दिया है 63 क्यू माइनस ऑफ द 3 क्यू स्क्वायर, इसने गिवन है, ये सम ऑफ क्यू टर्म्स का दे रखा है। तो हम इसी चीज से हम हमारी चीजें सोल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं बोलता हूं मान ले एस ऑफ द 5 में से एस ऑफ द 3 में से एस ऑफ द 2 निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, S3 हमारा क्या होता है T1 प्लस में T2 प्लस में T3, ऐसे ही माइनस साइन हो जाएगा। S2 क्या होता है हमारा T1 प्लस में T2, ये सम ऑफ 3 टर्म्स होता है, ये सम ऑफ 2 टर्म्स। अभी देखिए माइनस क्या हो जाएंगे दोनों, इससे ही हमारा कट हो जाएगा, इससे ही हमारा कट हो जाए, तो दिस इज इक्वल टू T3। मतलब क्या है, S2 में S3 में से S2 निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा T3 बचेगा। तो ऐसे ही S मतलब यहाँ पे एक ज्यादा में से मतलब सम ऑफ एक ज्यादा है और इसमें से एक कम वाला घटाएंगे तो हमेशा ही जो ज्यादा वाला है वो ऐसे इस टाइप से घटेगा। ऐसे ही हम करेंगे S ऑफ द क्यू
माइनस में एस ऑफ द क्यू माइनस वन इक्वल टू क्या होगा हमारा टी ऑफ द क्यू के बराबर आएगा। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है। तो मतलब एस ऑफ द क्यू ये गिवन हमारा, तो इसमें क्यू की जगह क्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, एस ऑफ द 3 था, एस ऑफ द 2 था, तो 3 टर्म्स लगातार है, ये लगातार 2 टर्म्स हैं, तो ऐसे लगातार क्यू टर्म्स हैं और लगातार क्यू माइनस में 1 टर्म्स हैं। तो हमारी सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, टी ऑफ द क्यू वाली टर्म बचेगी। तो दिस इज इक्वल टू हमारी गिवन भी इसने ये क्या दे रखी है हमारी, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 60 इफ इट्स पीएस टर्म इज। ठीक है, क्या दिया हमने, इट्स टी ऑफ द क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ द 60, ये चीज हमारी गिवन है। तो देखिए टी क्यू को कैसे निकालेंगे हम, ऐसे एस क्यू में क्यू की जगह क्यू सेम टू सेम आ जाएगा। देखिए 63 क्यू माइनस में 3 क्यू स्क्वायर एंड माइनस ऑफ द, अभी देखो एस ऑफ द क्यू माइनस 1 निकालेंगे तो क्यू की जगह क्या रख देंगे, क्यू माइनस 1 कर देंगे, जैसे जैसे यहाँ पे क्यू है तो दिस इज इक्वल टू एस क्यू एंड अभी जो लिखेंगे एस क्यू माइनस 1 लिखेंगे 63 तो एज इट इज है। ठीक है, और अभी हमें क्यू की जगह क्या लिख देंगे, क्यू माइनस का 1। ठीक है, एंड माइनस ऑफ द 3 एज इट इज एंड क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर, हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगी। देखो ये तो हमारा है एस ऑफ द क्यू और ये हमारा क्या है, एस ऑफ द क्यू माइनस में 1। ठीक है, इसमें से घटाएंगे, दिस इज इक्वल टू टी क्यू, और टी क्यू की वैल्यू इसने कितनी दे रखी, माइनस ऑफ द 60। ठीक है, जो वैल्यू पुट करी हमने वैसे वैसे इसको रख दिया। अभी देखो इसको ओपन करते हैं, 63 क्यू माइनस ऑफ द 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ द क्यू स्क्वायर एंड माइनस ऑफ द, एक बार इसको ओपन करेंगे, 63 क्यू माइनस ऑफ द 63 माइनस ऑफ द 3 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस में 1 माइनस ऑफ द 2 क्यू, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा ये, और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 60। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, 63 क्यू माइनस ऑफ द 3 क्यू स्क्वायर एंड माइनस ऑफ द 63 क्यू हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस ऑफ द 63 हो जाएगा। ठीक है, दिस इक्वल टू प्लस ऑफ द 63। अब माइनस माइनस फिर वापस फिर क्या हो जाएगा, प्लस, और अंदर के साइन सेम रहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ द 3 एंड माइनस ऑफ द 3 दूनी 6 क्यू। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ द 60। इनकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 60। अभी देखो जो हमारी चीजें कटती हैं उनको एक बार काट लेते हैं, 63 से क्या होगा, 63 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 क्यू स्क्वायर से हमारा क्या चीज कैंसिल हो जाएगी, 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। अभी देखिए वैल्यू हमारी क्या बच रही है, यहाँ पे तो बचा 63 और प्लस में 3 क्या बचा 66, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 और इधर आके क्या हो जाएगा हमारा प्लस ऑफ द 60, और ये 6 क्यू उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 क्यू। तो ऐसे ही आपकी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 और 6 12 126 और बटे में 6, दिस इज इक्वल टू 6 दूनी 12 6 की 6। तो हमारी ये क्या आ गई, हमारी क्यू की वैल्यू आ गई। क्यू की वैल्यू क्या है हमारी 21। देखा मैं इस चीज का यूज किया, इस चीज के यूज के दौरान में क्या आ गई, हमारी क्यू की वैल्यू आ गई। कितनी आई है, दिस इज इक्वल टू 21। ऑल्सो फाइंड द 11th टर्म ऑफ ईपी। तो हमारी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 21। अभी हमने क्या निकाल इसकी, टी ऑफ द 11 निकालनी है ना, टी ऑफ द 11। तो ऐसे ही हम इस तरीके से भी निकाल देंगे टी ऑफ द 11। इस तरीके से कैसे निकलेगी हमारी टी ऑफ द 11, कैसे करेंगे, एस ऑफ द 11 माइनस में एस ऑफ द 10। ठीक है, एस ऑफ द 11 माइनस एस ऑफ द 10, और क्यू की जगह हम क्यू की वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, क्यू की वैल्यूज क्या हमने 21 आ रही है, तो एक बार पहले तो हम 21 रखने के बाद एस ऑफ द क्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा एस ऑफ द क्यू कैसे आएगा, ये हमें फाइंड आउट करनी है ये चीजें। तो एस ऑफ द क्यू हमारा किसके बराबर है, क्यू की वैल्यू जब कितनी है 21 के बराबर है, तो एस ऑफ द 21 निकालेंगे तो 21 63 इंटू 21। ठीक है, माइनस ऑफ द, हमें एस ऑफ द क्यू इक्वल टू 21 हमें फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि हम क्या निकालने हैं, एस ऑफ द 11 निकालने इसके अंदर। तो एस 11 निकालेंगे तो
क्यू की जगह क्या रखते हैं हम 11 वैल्यू रख देंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एस ऑफ द 11 63 इंटू 11 माइनस ऑफ द 3 इंटू 11 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एस ऑफ द 11 आ गया, माइनस ऑफ द एस 10 करेंगे तो क्या करेंगे 63 इंटू 10 एंड माइनस ऑफ द एस 10 करेंगे तो 3 इंटू 10 का होल स्क्वायर। तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी दिस इक्वल टू टी ऑफ द 11। जैसे हमने ये चीज किया ना टी ऑफ द क्यू माइनस टी ऑफ द क्यू माइनस एस ऑफ द 11 इक्वल टू 11 माइनस में 10। तो टी ऑफ द 11 इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी 63 इंटू में 11 माइनस ऑफ द 3 गुणा में 121 एंड माइनस ऑफ द ये तो हमारा माइनस का हो जाएगा ये हमारा। इसमें आपको ब्रैकेट का विशेष ध्यान करना क्योंकि माइनस की चीजें हो रही है ना तो पूरा 3 क्यू स्क्वायर के बराबर होंगी हमारा। देखिए ये चीज 63 इंटू 11 ये चीज आ गई माइनस ऑफ द 3 इंटू 11 एस 12 तो पूरा एस 10 आया है ना यो तो उसका पूरे माइनस में हो गई ये चीज तो माइनस ऑफ द 630 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 100 गुणा में 2 मतलब 10 गुणा में 100 और गुणा में 300 ये हमारा 300 के बराबर आ जाएगा। अभी देखिए इसकी थोड़ी सी वैल्यू और हम इसको सोल्व करते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इक्वल टू 11 तिया 33 11 जी 66 और 3 थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे एक बार करो इसको। 63 इसमें हमारा क्या आ गया कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया 11 और माइनस का 10। ठीक है 11 माइनस में 10 और यहाँ से इस चीज को भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ द 3 इसके अंदर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 121 और यहाँ पे माइनस का 100। ठीक है तो दिस इज इक्वल टू 63 इंटू 1 माइनस ऑफ द 3 गुणा में 21। ठीक है माइनस ऑफ द 3 गुणा में 21 दिया 63। तो हमारे टी ऑफ द 11 कितनी आ गई इसके अंदर टी ऑफ द 11 इक्वल टू 0 आ जाएगी हमारा। दिस इज इक्वल टू 63 माइनस ऑफ द 60 दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारी टी 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। This is the question number 43. In a potato dish, a bucket is placed at a starting point. एक देखो एक starting point है उस पे हमारा क्या रख दिया है इसने बकेट रख दिया। ठीक है कोई जैसे मान ले कोई कटोरा वगैरह सोच लो आप कुछ भी देख सकते हैं उसको। ठीक है बकेट रख दिया इसने which is 5 मीटर from the first potato। मतलब इसकी पहला आलू है तो इससे इसकी दूरी कितनी है 5 मीटर। ठीक है पहले पोटैटो से 5 मीटर की दूरी एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। और आगे जितने भी हमारे पोटैटो हैं तो आगे 3-3 मीटर की दूरी पे आगे और भी इसने पोटैटो रख दी। ठीक है तो 2 पोटैटोज के बीच की दूरी इसने दे दी 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन एक सीधी लाइन में रखे हैं। There are 20 potatoes in a line। देखिए ये हमारा पहला पोटैटो है ये हमारा दूसरा तीसरा चौथा 5वां अप टू कहाँ तक है ये 10 तक है। ठीक है हर किसी के बीच की दूरी कितनी है 3 मीटर्स अपार्ट है। तो there are 20 potatoes in a line। एक competitor start from the bucket। तो यहाँ से एक कंपिटिटर है कोई भी। ठीक है तो यहाँ से वो स्टार्ट करता है चलना पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन्स बैक विद इट ड्रॉप्स इन द बकेट। मतलब ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से इसने एक टमाटर उठाया। ठीक है पोटैटो हमारा क्या उठाया एक आलू उठाया। ठीक है तो यहाँ से वापस फिर इसके अंदर बकेट के अंदर डाल दिया। ठीक है एंड रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो और दोबारा फिर दूसरा पोटैटो लेने के लिए चला एंड रन्स बकेट टू ड्रॉप द इन इट और वापस फिर इसको लेके ना वापस फिर इसके अंदर डाल दिया। ठीक है एंड कंटिन्यूस इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर इन द बकेट। और जब तक इसके पूरे 10 पोटैटो खत्म नहीं हो जाते ना तो उसने प्रोसीजर किया। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज रन। तो इसके अंदर क्या पूछा है यहाँ पे कंपटीटर है तो यहाँ से इसने एक पोटैटो उठाया और वापस इसके अंदर डाल दिया। ठीक है और वापस फिर दूसरे पे गया इसके अंदर डाल दिया। ठीक है यहीं पर आगे सारे पोटैटोज डालता है वो
और वापस फिर तीसरे पे गया, वापस फिर अंदर आने के लिए, मतलब एक साथ में वो एक पोटैटो लेता है और उसको उसके अंदर रख के आता है, ठीक है। एक साथ में 2 पोटैटो वो नहीं लेता, तो उसके टोटल डिस्टेंस कितनी उसने तय करी। तो इसके अंदर देखिए आप क्या होगा, पहले कॉम्पिटिटर का हमारा यहाँ पे, ठीक है, पहले कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सबसे पहले उसने पहले पोटैटो को इसके अंदर रखने के लिए कहाँ कितनी दूरी क्या तय करी इसने, 5 गया और 5 आया, ठीक है। डिस्टेंस फॉर फर्स्ट पोटैटो इन बकेट, फॉर फर्स्ट पोटैटो टू बरिंग इन बकेट। देखिए बकेट में लाने के लिए उसने कितनी दूरी तय करी, 10, क्योंकि 5 आने की है और 5 जाने की है, ठीक है, 10 दूरी तय करी। तो अभी वो यहां पे आ चुका है वापिस, तो अभी उसने दूसरा पोटैटो लेके आना है, तो यहां से जाने की दूरी कितनी होगी, 5 और 3 8, ठीक है, 8 इसकी जाने की दूरी हो गई और वापिस आने की भी दूरी कितनी हो गई, 8। ये किसके लिए है, सेकंड पोटैटो के लिए, ठीक है। और फर्स्ट के लिए क्या था हमारा, ये आना और ये जाना। तो फॉर द सेकंड पोटैटो के लिए क्या होगी इसकी हमारी 8 और जमा में 8 इक्वल टू 16, ठीक है। अभी वापस फिर यहाँ पे आ गई है, देखो वापस यहाँ पे आ चुका है। तो अब उसको तीसरा पोटैटो लेना है यहाँ पे, तो तीसरे के लिए क्या करेगा, वो यहाँ से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा ना, और वापस फिर यहीं पे रखने के लिए आ जाएगा। तो तीसरे के लिए उसने क्या कितनी दूरी तय करी उसने, यहां से यहां तक दूरी कितनी, यहां से यहां तक तो 8 थी, 8 जाने की 8 आने की, लेकिन 8 तो यहां तक थी, लेकिन यहां से यहां तक 8 और 3 11, ठीक है। यहां से कितनी होगी 11 और 11 और जाने की और 11 ही हमारी आने की, ये कितनी होगी 11 और जमा में 11 बराबर है 22। ऐसे ही हमारी थर्ड की थी, ऐसी फोर्थ की क्या हो जाएगी, तो वापस फिर यहां से फिर हमारी 4 पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, कितने तक जाएगा 4 पॉइंट तक जाएगा। और हमारा यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी 11 और 3 14 14, ठीक है। जैसे हमारी 11 ये वाली होगी दोनों दूरी, ऐसे ही 14 वो वापिस आएगा, ठीक है। 14 वापिस आएगा तो कितनी होगी 14 प्लस में 14 बराबर 28। देखिए ये हमारी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। अभी देखिए क्या एपी बन रही है, T2 माइनस T1 कीजिए, T2 माइनस में T1 बराबर है कितना है 16 माइनस में 10 बराबर है कितना आ गया 6। अब T3 माइनस में T2 कीजिए, 22 माइनस में 16 कितना आ गया हमारा, ये भी 6 आ रहा है। 28 में से 22 गया कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इट मींस क्या है, दिस फॉर्म एन एपी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है पहले आलू के लिए, दूसरे आलू के लिए दूसरी टर्म है, तीसरे आलू के लिए चौथी टर्म है, चौथे आलू के लिए चौथी टर्म है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जब हमारे कितने पोटैटो हैं इसके अंदर 10 पोटैटो हैं, तो हमारी टर्म कितनी हो जाएंगी 10। सो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10, ठीक है, एन की वैल्यू 10 होगी। और हमारी ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू 10 है, क्योंकि हमारी फर्स्ट सबसे पहली टर्म क्या हमारी 10 है। और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, d इक्वल टू हमारा क्या है 6 है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस तय करी है 6 है। तो अब इसने टोटल दूरी निकालनी है, तो s ऑफ द n निकलेगा ना, क्योंकि पहले ये दूरी तय करी फिर ये, तो s n किसके बराबर होता है हमेशा n बाई 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज इक्वल टू n की वैल्यू 10 है डिवाइड बाई 2, एंड 2 गुणा में a की वैल्यू क्या हमारी 10 है, प्लस ऑफ द n की वैल्यू क्या हमारी 10 में से 1 गया 9, और गुणा में d की वैल्यू क्या है 6। तो दिस इक्वल टू 5 इंटू 20 प्लस में 9 से के 54, तो दिस इक्वल टू 5 गुणा में 5 और 2 7 74, तो कितना आ जाएगा 5 के 20, 5 7 35, 35 और 2 37। तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस तय करी, उसने टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज 370 मीटर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 48। इसके अंदर देखिए क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन ऑफ बियॉन्ड ए
सर्टेन डेट एज फॉलो। देखो उसने एक काम कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करवाता है तो उसके अंदर क्या बोला उसने, यदि उसको लेट करता है ना तो उसको क्या देना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती है 200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250 एंड 300 फॉर द थर्ड डे, तीसरे दिन के लिए 300 ETC एंड पेनल्टी फॉर ईच प्रेसेडिंग डेज। ठीक है, जैसे मतलब अगले वाला दिन है तो उसके अंदर 50 रुपए ज्यादा हो जाते हैं पहले वाले दिन से। ठीक है, हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी, तो आज ने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यदि वो 30 दिन काम को लेट करता है ना उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या दिया है, फर्स्ट डे एक दिन यदि फॉर द फर्स्ट डे पेनल्टी कितनी है, हमारी पेनल्टी है 200 रुपए। ठीक है, सेकंड डे क्या हो जाएगी हमारी 250 रुपए उसको ज्यादा देनी पड़ेगी। थर्ड डे के अंदर ऐसे कितनी हो जाएगी 300 रुपए। ठीक है, ऐसे ही हमारे 13th डे के अंदर कितनी हो जाएगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। और टोटल पेनल्टी की उसने किया है, टोटल हमारा 30 दिन लेट हुआ है तो हमारी टोटल पेनल्टी कितनी हो जाएगी, ये हमारी T1 है, ये हमारी T2 है, दिस इज T3 एंड दिस इज T30। तो सीधी सी बात है हमारी क्या AP फॉर्म हो रही हैं तो हर किसी में कितना का फर्क है हमारा D = 50 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी में अगले वाले दिन उससे अगले वाले दिन उससे अगले वाले दिन कितना हमारा पेनल्टी बढ़ती है 50 रुपए। तो हमारी A की वैल्यू क्या है, A = 200। ठीक है, और हमारी N की वैल्यू क्या है, क्योंकि 30 दिन लेट हुआ है। ठीक है, तो 30 दिन लेट हो तो हम इसको वैल्यू निकाल देंगे, सम ऑफ 30 दिस इज इक्वल टू N/2 30/2 इंटू ए की वैल्यू क्या हमारी 200 और गुणा में 2, देखो 2A है हमारा, 2A प्लस में N-1, N हमारा क्या है 30, तो 29 N-1 गुणा में D की वैल्यू क्या हमारी 50 रुपए। ठीक है, तो दिस इक्वल टू 15 इंटू 400 और जमा में इससे कटेगा तो 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, दिस इक्वल टू 15 इंटू 0 5 14 और 4 18, तो दिस इक्वल टू 18 0 15 0 0 15 पंजे 75 15 8 120 120 और 7 127 15 1 15 15 और 12 27, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 27,750 रुपए की उसको क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो टोटल पेनल्टी इन 30 डेज ये कितनी आ गई हमारी 27,750 रुपए। चलिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।